तो क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा को जानने का ज्ञान किसके पास होना चाहिए? भगत के पास होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? वैराग्य। राग नहीं, राग कभी होता है तो द्वेष हो जाता है। राग समझते हैं ना? राग नहीं समझते? अच्छा बताता है। मने प्रेम हो जाए उसको राग कहते हैं। मधु मने राग, राग मने प्रेम। हाँ, किसी से राग हो जाए, अरे बड़े अच्छा राय है, उसको राग बोलते हैं। उसको वैराग्य में बदल देना है। उस राग को वैराग्य, लेना न देना मगन रहना, ना केहू से दोस्ती ना काऊ से मैं, कछु लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना, कुछ लेना देना कुछ नहीं है, मगन रहना। उसका मतलब क्या होता है? वैराग। तो क्या होना चाहिए? वैराग होना चाहिए आदमी के पास। ये दो चीज है तो भक्ति आपकी जवान है तो भगवान जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो है कथा आती है, क्या कथा आती है? क्या? आत्मदेव ब्राह्मण की, आत्म ब्राह्मण की कथा आती है। उस कथा का मतलब है कि ये आत्मा जो है एक परमात्मा की, ये आत्मा किसकी है? परमात्मा की है। इसलिए आत्मा परमात्मा के तरफ जाए, ना कि दुनिया में जाए। इसका मूल मतलब होता है ये आत्मा जो है परमात्मा में लगे। मन जो है लगाओ दुनिया में, दुनियादारी में, विकास में, बनाने में मन लगाओ, लेकिन ये आत्मा को परमात्मा में लगाओ। उस कथा को थोड़ा दूसरी तरह से हमारे श्रीमद् भागवत में बताई गई है। बताई गई कि एक तुंगभद्रा नदी है, उस नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कौन रहते हैं? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, पर उनकी पत्नी है जिसका नाम था धुंधली। नाम है धुंधली। उसको कोई बालक नहीं है, तो बार बार आत्मदेव ब्राह्मण से कहती है तुम्हें तो कुछ नहीं है, कोई बेटा नहीं हुआ, दुनिया वालों को बड़ा पूजा पाठ करके कितना बेटा पैदा कर दिए, अपना खुद का नहीं हुआ। वो सोखा वाली बात है। एक सोखा जी थे, उसकी पत्नी बोली बरसात आ रही है, घर को बांध लो, घर की जो है जरा छप्पर ऊपर ठीक कर लो, छप्पर वगैरह ठीक कर लो। सोखा जी ने कहा कि अरे बधेगा बधेगा, तब तक बरसात आ गई। तभी एक कोई आया उजैती कराने के लिए, उजैती कराने के लिए आया तो उजैती करना शुरू कर दिए सोखा जी। कहे कि आकाश बांधो पताल बांधो, आकाश बांधो पताल बांधो, शमशान की घटलोई बांधो। तभी उसकी पत्नी बड़े गुस्सा के बोली एक घर का छप्पर तो बंध नहीं रहा है, पूरा आकाश बंध रहा है। तो वही वो कह रही थी कि सुनो, एक बेटा तूने मेरे को तो पैदा कर नहीं पाया, दुनिया को बोलते उनको मेरे कल्याण से, मेरे आशीर्वाद से उनको ये हो गया, मेरे आशीर्वाद से उनको हो गया, और तेरे को तो हुआ नहीं। एक दिन मैं आ रहा था, लखनऊ में था, आ रहा था, मुझे बोला बाबा सुनो इधर सुनो,
कहा, हमने गए उसके पास, बोला ये पत्थर ले लो, दुनिया का बड़ी कीमती पत्थर है। हमने कहा तेरे पास आ कैसे गया इतनी कीमती पत्थर, पर बताइए करेगा क्या? कहा ये जो चाहोगे वो करेगा। हमने कहा तो ये बताओ जो चाहोगे वो हम करेंगे, ये पत्थर तेरे पास है, मेरे से जो कराना है करा लो। कहा पत्थर ले लो, हम कहे नहीं लेंगे। फिर कहा नहीं लेना है तो जाओ महाराज। हमने कहा कहाँ करा पाए, जब तुम अपने आप को नहीं करा पाए तो फिर हमको क्या कराओगे? है ना, पत्थर बेचने वाले बोलते हैं ये हो जाएगा, ये किराया ठीक हो जाएगा, वो किराया। हमारे ये धर्म की कोई लगाव नहीं है इससे। ज्योतिष को ये अपने धर्म से ना जोड़ो। ज्योतिष एक विज्ञान है, वो चाहे किसी भी जात पर लागू होगा, किसी भी कौम पर लागू होगा, एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान किसी जात पात का नहीं होता है। तो जो है हम कोई चीज करना चाहते हैं, पहले हम करके दिखाएं, हम सुधरेंगे जग सुधरेंगे। पहले हम अपने को बना के देखें। तो उसने बार बार कहा कि बाबा जी आप तो कुछ कर नहीं पाते। एक दिन इतनी बुरी बुरी बात बोली, वो बुरी बात उनको रहा नहीं गया और वो सोचे ये शरीर रहने से बढ़िया है, इसको समाप्त कर दो। उन्होंने क्या किया, एक नदी बह रही थी, उसी में सोचा छलांग लगाकर अपने आत्मदाह कर दे, आत्महत्या कर दे। अच्छा, आत्महत्या आदमी कब करता है? इसको जरा समझ। जब आत्मा में दुख हो जाती है, आत्मा दुख सह नहीं पाती है, ऐसा कुकृत्य ये शरीर कर देती है, ये शरीर ऐसी कुकृत्य कर देती है। जब शरीर माने मन और आत्मा से वैराग्य हो जाता है तो आत्मा आत्महत्या करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई काम नहीं करना चाहिए जैसे आदमी आत्महत्या करने पर उतारू हो। कोई धन के लिए आत्महत्या नहीं करता, मन की मनमानी हो जाती है इसलिए वो आत्महत्या करता। अब उनको ये लगा कि मैंने ये जो पत्नी मैंने ब्याह किया, ये किससे ब्याह किया? ये धुंधली से ब्याह किया, धुंधली से ब्याह किया। धुंधली किसे कहते हैं? जिसके आँखी ना हो। और क्या, जैसे ये धुंध जो होता है, आंधी चलती है तो धुंध उसको बोलते हैं। आंधी में आप कोई वाहन लेके जाओ, तब तक उधर से भी वाहन आता हो तो लड़ जाएगा। इसलिए आंधी में कभी भी वाहन लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लड़ने का, एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा रहती है। उसी तरह से ये कुहासा जो होता है, फाग जो होता है, उसमें भी नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो दिखता नहीं। उसी तरह से शीशे के ऊपर जब धूल बैठ जाते हैं तो क्या होता है? दिखता नहीं है आगे। क्या होता? अपना ही शरीर अपने को दिखता है, आगे वाला नहीं दिखता, पीछे वाला दिखता। तो आगे को नहीं दिखता, पीछे को दिखता है, फिर क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए? अगर धुंध बैठ गया है तो उसको क्या है? साफ कर लेना चाहिए। किस चीज का? अरे गाड़ी के शीशे हैं, 4 व्हीलर के शीशे हैं, नहीं दिख रहा है, उसको साफ कर लेना चाहिए, दिखना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से ये आत्मा, परमात्मा रूपी आत्मा बैठा हुआ है इसमें। अब मन रूपी मुकुर है, मन शीशा है, और उस पर यद्यपि धूल बैठ गया तो क्या करना चाहिए? उसको धूल को साफ करना चाहिए। अच्छा,
उस धूल को साफ करने के लिए कौन सा डस्टर होना चाहिए, कौन सी साफी होना चाहिए। तो उस धूल को साफ करने के लिए निज मन मुकुर सुधार, अपने खुद के आईने को, अपने खुद के शीशे को सुधारने के लिए क्या है, श्री गुरु, श्रेष्ठ गुरु का चरण का रज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? श्री गुरु चरण, श्रेष्ठ गुरु का चरण होना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गाइए, निज मन बरनौ रघुबर विमल जस, बरनौ जो दायक फल चार। क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या है? श्री गुरु, बोलिए, निज मन मुकुर सुधार। अपने निज के मन रूपी शीशे को सुधारो। किससे? श्री गुरु, श्रेष्ठ गुरु के चरण रूपी रज के द्वारा सुधार। तब वर्णौ रघुवर, तब भगवान को वर्ण करो, बुलाओ, तब क्या मिलेगा? जो दायक फल चार। कौन कौन सा फल मिलेगा? चार फल मिलेगा। पहला फल का नाम है क्या? अर्थ। अच्छा, अर्थ मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो अर्थ मिलेगा तब धर्म की रक्षा होगी। वैसा जिसके पास नहीं हो वो क्या धर्म का रक्षा कर पाएगा या धर्म से रह पाएगा? कोई आदमी अधर्मी क्यों हो जाता है? उसके पास जब भोजन की व्यवस्था नहीं होती है तो अधर्म करता है। धन के लोभ में वो अधर्म करता है। इसलिए क्या होना चाहिए? पहले क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और दूसरा क्या? धर्म होना चाहिए। अब धन आ गया तो धर्म से धन कमाई हुई, धर्म से धन कमाई हुई स्थिर लक्ष्मी होती है। अधर्म से कमाया हुआ कोई भी धन जो स्थिर नहीं होती। आँख खोल कर देखो, अधर्म से जितने भी बड़े बड़े राजाओं ने कमाया, क्या जो उनके संतान हैं, क्या उनके लोग हैं? जिसने 1000 वर्ष लगभग राज किया उसका परिवार आज भी भारत में एक छोटे से रूम में रहता है। आप लोग तो चैनल पर भी देख रहे हैं, आज भी उसका परिवार वंशज है। नहीं, एक छोटे कमरे में 200 कुछ रुपया रॉयल्टी मिलती है, उससे उसकी जीवन चल रही होगी। न जाने सिलाई करके वो लोग पाते हैं, क्योंकि वो धर्म से नहीं उसने कमाया। अधर्म से पैसा कमाया हुआ सदा दुख देते हैं। तो क्या मिलेगा? गोदायक फलचार में क्या मिलेगा? पहले अर्थ मिलेगा और उसको धर्म से, तब काम, तब अपने कामनाओं को पूरा करो। बेटा बेटी पैदा करो, बढ़िया महल बनाओ, बढ़िया रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, दान दक्षिणा दो। फिर जब ये 3 फल प्राप्त हो जाते हैं तो चौथा फल क्या है? मोक्ष। अगर ये इसमें से एक भी कमी रह जाती है उसका मोक्ष नहीं होता। ऐसे नहीं है, जीवन मिली है तो कमाओ, खूब कमाओ, निरंतर कमाओ। बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, खत्म हो रहा है तुम्हारा समय। किसी से पूछा जाता है आपका कैसा चल रहा है, तो बोले कट रहा है। अरे क्या कट रहा है?
पेड़ पौधा है कट रहा है, क्या कट रहा है? बढ़िया कटी जा रही है, उम्र कटी जा रही है, समय आपका बीतता जा रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि समय नहीं रहेगा, हाथ मल के रह जाएंगे। ऐसे क्षण क्षण अपना जो है कर्म करते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम भी करो और भगवान को याद भी करो। भगवान को याद करो, याद करोगे तो क्या भगवान करेगा? याद, उल्टा पढ़ दो, दया है? काम करोगे तो क्या मिलेगा? दया मिलेगा नहीं, याद करोगे तो दया मिलेगी। इसलिए परमात्मा को याद करो, ये परमात्मा तूने मुझे जल दिया, भगवान ने ही तो दिया, तूने वायु दिया। कोरोना में देखे कितना महंगा वायु बिक रही थी, 40-40 लाख रुपए का सिलेंडर पी गए, फिर भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कभी पिए ही नहीं। अभी जिए, पिए नहीं तब भी जिए, तभी जिए, अब वो पिए तो भी नहीं जिए। इसलिए धर्म से धन आया हुआ आपका कल्याण करता है। तो क्या भगवान ने क्या दिया है? अन्न दिया है, जल दिया है, वायु दिया है और अग्नि दिया है। अग्नि की क्या जरूरत है? अग्नि का जीवन में, अगर अग्नि नहीं होता है ना, पेट में बच्चा रहता है माँ का, अब वो एसी में रहती है, उसका पेट फाड़ के बच्चा निकाला जाता है और सीरम बिलोबिन उसका क्या होता है? बिलिया हो जाती है, तो जार में रखा जाता है उस बच्चे को। विटामिन डी दी जाती है। वो कौन सा विटामिन डी? सूर्य की प्रकाश की जैसे लाइट दी जाती है। ये जो लाइट है क्या है? अग्नि, एलिमेंट जल रहा है और अग्नि की तो जल रही है, पावर है। तो क्या है? एक एलिमेंट। अच्छा, आप लोग क्या है? और आकाश, आकाश समानी जो है बुद्धि को, शरीर को क्या की हुई है? संतुलित की हुई है। आकाश नहीं होता तो समय से बारिश नहीं होती, पाताल से कितना पानी लेते। आकाश नहीं होता तो सूर्य भगवान आकाश में नहीं रहते। 72 करोड़ तारे ये नहीं होते, असंख्य तारे हैं, पर एक हमारे ब्रह्मांड में 72 करोड़ तारे माने गए हैं। तो ये क्या है? चीति जल पावक गगन समीरा, चीति जल पावक गगन समीरा, चीति जल पावक, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल गगन समीरा, पंचरखित शरीरा, पंचरखित ये क्या है? 5 एलिमेंट कितने होते हैं? 9, 118 एलिमेंट होते हैं ना? कितने होते हैं? 118 एलिमेंट, 118 तत्व कैसे बने हैं? मात्र 4 तत्व से बने हैं।
आप जब एलिमेंट वाला देखोगे तो 4 दिखाई देगा। क्या? ठोस, द्रव, गैस, सिलिकॉन, यही 4 दिखेगा, 5वां नहीं दिखेगा। तो इस सृष्टि ठोस, द्रव, गैस, सिलिकॉन और 5वां है वायु। अभी विज्ञान ने वायु को छुआ नहीं, गैस नहीं, वायु। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, एमोनिया नहीं, वायु। वायु क्या है? प्राणवायु, जो प्राण है उस पर विज्ञान ने अभी कोई रिसर्च नहीं कर पाया। अपान वायु, ये सांस अपने आप आती जाती है, आनापान। अपान वायु कौन चलाता है ऐसा? उदान वायु, उदर। समान वायु, ये आत्मा। व्यान वायु, ये आकाश, ब्रह्म, ब्रह्मांड। या इस पर विज्ञान ने आज तक नहीं किया, न कर पा रहा है। अभी 4 ही तत्व से 118 तत्व का बना हुआ है। इसलिए जो क्या है, ये 5 तत्व हमें जो भगवान ने दिया है वो कहीं से मिलने वाला है। अच्छा, ये 4 तत्व को भी वैज्ञानिकों ने इसको खोज किया है। ये किसने बनाया है? वैज्ञानिकों के दादा ने बनाया है? ये तो सब भगवान के ही है, ये परमात्मा है। इसलिए क्या है, भगवान को याद करो, सदा याद करते रहो भगवान को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ जब याद आए भक्ति याद आए। कौन? भगवान। ओ जब याद आए
को याद करो तो दया मिले। तो इतना उसने कहा। एक दिन वो गए आत्महत्या करने के लिए, पर एक ऋषि ने देखा, समझ गया, मरने आया। उसने है कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहे हैं। क्यों मरना क्यों चाहता? उसने कहा पुत्रस्य गति ना अस्ति। कहा जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं है, इसलिए मरना त्यागा। ऋषि ने कहा तुम उल्टा बोल रहे हो, पुत्रस्य गति ना अस्ति, जिसके पुत्र है उसको गति नहीं है। अच्छा, उसने कहा अपुत्रस्य गति ना अस्ति, जिसके पुत्र नहीं होते हैं उसकी गति नहीं होती। दोनों बात की, दोनों बात सत्य है। जिसके पुत्र नहीं होते ना, उसके मन में ललसा होता, एक पुत्र रहता मैं उसका कर्ज चुका लेता। जिसका कर्ज नहीं होता उसको पुत्र नहीं होता, पुत्री नहीं होती। कर्ज में क्या, दो तरह के कर्ज, या तो पुण्य का कर्ज या तो पाप का कर्ज। पाप का कर्ज होगा तो वो मर्ज बन करके आएगा, माने दुख बन कर आएगा। अब पुण्य का कर्ज आएगा तो बेटा जो है पिता का अनुसरण करने वाला होगा, पिता का सेवा करने वाला होगा, श्रवण कुमार होगा। दोनों कर्ज है। कर्ज का मतलब चुकाना, अच्छा और बुरा चुकाना। आजकल तो जिसके पुत्र है उसको सदा दुर्दशा है। लड़का लड़के लेगा, लड़के लेगा, इसीलिए लड़का लड़का रहता, पिता से लड़का, माँ से लड़का। इसलिए जो है क्या है, पुत्र हो तो इत्र के समान हो। पुत्र मित्र, ये इत्र से शब्द है। ये धातु जो है इत्र धातु है। तो ये मित्र हो तो उसके मुख से अपने मित्र की बड़ाई निकले तो समझ लो मित्र है। पुत्र है तो पिता का जो है बड़ाई निकले, मेरे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उनको इतना ही मिलता है, इतना वो सारा घर देखते हैं। ये पुत्र है। आजकल तो पुत्र की बड़ाई पिता बोल रहा है, मेरा लड़का ये, मेरा लड़का वो, है ना। तो कहा अपुत्रस्य गति नास्ति, उसने कहा पुत्रस्य गति नास्ति, पुत्रस्य दुर्गति अस्ति, जिसके पुत्र है उसको दुर्गति है। कौन बोला? श्री सिंह। कहा तुम्हारा सोच है हम ब्राह्मण देवता हैं, हमारे शास्त्र ने कहा है कि जिसके पुत्र नहीं है उसको गति नहीं है। कहा तो कहा मर जाएंगे, कहा हम ऋषि हैं, हमारे सामने मरोगे तो दोष हमें लगेगा, इसलिए न मरो। कहा महाराज अगर आप ऋषि हैं तो मैं पंडित हूँ, मुझे मालूम है कि 7 जन्मों तक कोई बाल बच्चा नहीं होने वाला है, कोई संतति नहीं होने वाली है। मैंने सुना है जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो ऋषि कर देते हैं। तो जो भगवान नहीं कर सकता है वो
गुरुजन कर देते हैं, साधु कर देता है, महात्मा कर देते हैं। आप लोग किस जिला में हैं? गोरखपुर जिला में। गोरखपुर की कथा सुना होगा। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई तो जन्म हुआ सुखदेव जी का। तो सुखदेव जी ने क्या सुनाया? श्रीमद् भागवत अमर कथा सुनाई। और दूसरे बार जो है भगवान शिव ने कथा जो है गंगा सागर में माँ पार्वती को सुना रहे थे। उसी समय जो है भगवान शंकर के मस्तक से एक जो है भस्म गिरी। एक मछली ने उस भस्म को धारण कर लिया। मछली धारण कर ली। एक मछुआ उसने पकड़ा, देखा कि आज जब उसके पेट फाड़ा गया तो उस मछली से क्या निकला? एक छोटा सा बच्चा निकला। उस बालक का नाम मच्छिंद्रनाथ रख दिया गया, क्योंकि मछली के पेट से निकला था। और मच्छर छोटा बच्चा वो दिन प्रतिदिन इतना तेजी से बढ़ रहा था, बढ़ते 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 ऐसा हो गया वो साधु महात्मा हो गया, योगी हो गया। वो जो है राप्ती नदी के किनारे जो है गंगा के वासे राप्ती नगर होते हुए आपके गोरखनाथ में आया, गोरखपुर में आया। और भिक्षा मांगने के लिए एक माता के वहां पहुंचा। माता भिक्षाटन कर जो है भिक्षा की सामग्री लाकर दी, पर आंखों में अश्रु था, आंखों में आंसू थी। उस मच्छिंद्रनाथ ने पूछा कि माते आपके आंखों में आंसू कहां से? क्यों? हम ये भिक्षा नहीं ले सकते, हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। माँ ने बोला क्या करें, मेरा तो कोई बाल बच्चा हुआ नहीं, शादी की इतने वर्ष बीत गए, सभी लोग मुझे योनि संतानी कहते हैं। साधु ने कहा देखो तुम्हारे कई जन्मों तक तुम्हारे पुत्र पुत्री तुम्हारे कोख से नहीं होने वाला है, लेकिन मैं मच्छिंद्रनाथ भगवान शिव का स्वरूप, मैं तुम्हें ये भस्म देता हूँ। इस भस्म को तुम पा लेना, तुम्हें गर्व रहेगा, उस गर्व से सुंदर सा एक बालक जन्म लेगा। बाबा ने दिया, चले गए। 11 वर्ष के बाद बाबा आए, फिर उसी घर पर भिक्षाम दे वही माँ सामग्री लेके निकली। और जब निकली तो फिर वही आंसू। बोला कल पुत्र के लिए रो रही थी, आज पुत्र के कष्ट से रो रही है। बोला कैसा पुत्र? कहा मैंने 11 वर्ष पहले मैंने तुम्हें भस्म दिया पुत्र के लिए। कहा ऐसे वैसे बाबा बहुत देते रहते हैं। मैंने उस भस्म को, वो जो है तालाब है गोबर का, उसमें मैंने डाल दिया, उसी में तुम्हारा पुत्र है। मच्छिंद्रनाथ गए और कहे गोरख, जैसे बोले गोरख जो है गोबर से प्रकट हो गए। गोरखनाथ बाबा